여러분 안녕하십니까? Hello everyone. सभी को जय मसीह की। इंडिया के साढ़े 5 साल में समय बिता पा रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। Today आज he's पास्टर so जॉर्ज ने एमसी किया, बहुत सुंदर है। तो कोरियन लोगों की आंखें इतनी छोटी होती हैं, तो औरतें मेकअप करके अपनी आंखें थोड़ी बड़ी कर लेती हैं, लेकिन पास्टर जॉय की आंखें बिजी हैं, मुंह भी बड़ा है और मूछें भी हैं, तो बहुत सुंदर है देखने में। तो इतने सुंदर एमसी के सामने मैं प्रचार कर पा रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो मैं इंडिया बहुत बार तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं उड़ीसा गया हूँ और ये वो बहुत शहरों में गया हूँ, और आज वीडियो के द्वारा आपको मिल पाया, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो आप लोग बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों के सामने खड़ा हो पा रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो आज हम लूका 10 से वचन पढ़ेंगे। तो लूका 10:30 से लेके 37 तक हम वचन पढ़ेंगे, पास्टर सामूएल पढ़ेंगे। लूका 10:30 से लेके 37 तक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिरा था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो बहुत समय पहले मेरे मतलब टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम थी। तो जब मैंने चेकअप कराया तो पता चला कि टॉन्सिल के ऊपर जैसे छोटा सा ट्यूमर हुआ हुआ था। तो मेरा मतलब ऑपरेशन करना पड़ा, मैंने न्यूयॉर्क से कराया था। तो वो डॉक्टर इंडिया के डॉक्टर थे, तो मैं बहुत उनके प्रति धन्यवादी था। तो पास्टर को, जब वो डॉक्टर को पता चला कि मैं पास्टर हूँ, उन्होंने ऑपरेशन का पैसा मुझसे नहीं लिया। तो मैंने कहा कि नहीं, आप प्लीज ले लीजिए, लेकिन उन्होंने उसने नहीं लिए। और उस दिन से मेरी आवाज बहुत अच्छी हो गई। तो मैं हमेशा उनके प्रति धन्यवादी मन रखता हूँ। तो मैं इंडिया में जाके बहुत लोगों से मिला हूँ। तो इंडिया के लोग बहुत गहराई से सोचते हैं और उनकी सोच गहरी होती है। तो उनसे जब भी बात करता हूँ तो बात करने का मन करता है और बहुत बातें निकल के आती हैं। तो अभी मैं कोरिया में हूँ, लेकिन वीडियो इतनी अच्छी है, वीडियो के द्वारा आप लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ, ये इतना अच्छा लग रहा है। तो आत्मिक जीवन में अगर थोड़ी बहुत बेसिक बातें मैं पता हूँ तो आत्मिक जीवन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें आपको नहीं पता होंगी तो आप पूरा जीवन कष्ट उठाएंगे। तो बाइबल से अगर हम बेसिक बातें सीख जाएं, तो हम जब अपने मिशनरीज को ट्रेनिंग देते तो हम बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं देते। तो बेसिक कुछ बातें इनको सिखा देते हैं, उसके बाद बाइबल बहुत आसान हो जाती है, बहुत मजेदार हो जाती है। लेकिन जब हम बेसिक बातों को नहीं जानते हैं, तो कितना भी मशहूर कोई पीएचडी हो, लेकिन वो बाइबल से अलग हो जाए, बाइबल से मतलब कंफ्यूज जाएगा। तो बहुत बातें हमने सीखी, हमने से एक बात ये है कि मनुष्य में कुछ अच्छा नहीं है। तो उत्पत्ति 6:5 में,
तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई इस पृथ्वी पे बढ़ गई है और उसके मन में जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही है। तो ये बाइबल का वचन है, तो ये पाक का वचन नहीं है। तो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सच्चाई है। तो मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही है। तो आत्मिक जीवन की समस्या कहां से खड़ी होती है? यही से खड़ी होती है। तो लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर चाहे कुछ बुराई है, लेकिन कुछ हद तक मेरे अंदर अच्छाई भी है। तो वहां से मतलब उनकी बेसिक खराब हो जाती है। इसलिए वो कितनी भी कोशिश करें, कितनी मेहनत करें, उनका आत्मिक जीवन ठीक से चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो नींव से गलत है। तो क्या हमारे अंदर सचमुच में अच्छाई नहीं है? तो आपके विषय में मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है। रोमियो 7 में पौलुस क्या कहता है? तो मेरे अंदर, मेरे शरीर में कुछ अच्छा वास नहीं करता, पौलुस ऐसा बोलता है। तो रोमियो 7 के 18 में पौलुस कहता है कि मुझे मेरे शरीर में कुछ अच्छा वास नहीं करता। लेकिन आज कितने क्रिश्चियन जो चर्च आते हैं उनमें से कितने ऐसा बोलते हैं कि मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है? कोई ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते। हाँ, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अच्छाइयां भी हैं। तो मैंने एक बार हमारे चर्च में ये प्रचार किया, मनुष्य के अंदर कुछ अच्छा नहीं है, मैंने प्रचार किया। तो हमारे चर्च की एक बहन है जो एक दवाई की दुकान चलाती थी। तो एक दिन वो मेरे पास आई और उसने कहा कि पास आपसे सवाल पूछना चाहती हो। तो वो कह रही कि मेरी दवाई की दुकान थोड़े से मतलब गरीब लोग जहाँ रहते हैं ऐसी जगह पे है, इसलिए वो वहां पे दवाई बेचती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब रेगुलरली आके दवाई खरीदते हैं। तो लगा लो कि जैसे टीबी की दवाई होती है, तो बहुत जरूरी दवाई होती है। आजकल टीबी की दवाई बहुत अच्छी है, लोग दवाई खा के एकदम ठीक हो जाते हैं। लेकिन टीबी के मरीज को किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? तो मान लो जब उनको टीबी की बीमारी शुरू हुई, दवाई ली और फिर वो ठीक हो गए, तो लोग सोचते हैं कि चलो अब तो मैं ठीक हो गया, और वो दवाई छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मान लो अगर थोड़े बहुत कीटाणु वहां रह जाएंगे, तो वो कीटाणु मतलब अगर दवाई वो खाना बंद कर देंगे, तो वो कीटाणु फैलना शुरू कर देंगे। और ये कीटाणु ऐसे कीटाणु हैं जो कि दवाई से लड़ाई करते करते जीत गए। तो ऐसे कीटाणु मतलब उनके अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी बन जाती है कि उसके बाद कितनी दवाई खा लोगे आप ठीक नहीं हो पाओगे। और जब ऐसा हो जाए, ऐसा व्यक्ति मतलब उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो चाहे वो दवाई खाते हैं, वो दवाई उन पर असर नहीं करती है। तो मैंने बहुत लोगों को इस वजह से मरते हुए देखा है। एक सुंदर लड़की थी, वो 24 साल की उम्र में मर गई। तो उसको भी टीबी था और उसको दवाई खा के लगा कि चलो मैं ठीक हो गई हूँ, और मतलब उसने दवाई खानी छोड़ दी और वो दोबारा हो गया। तो ये जो दोबारा उसने दवाई खाई, मतलब ये दवाई मतलब दोबारा जो उसको टीबी हुआ, वो दवाई भी उस पर असर नहीं कर रही थी। उसके बाद से उसने कितनी भी दवाई खाई, दवाई ने असर नहीं किया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वो मर गई। तो ये जो केमिस्ट थी अच्छे से इस बात को जानती थी। इसलिए मतलब जो लोग उसे टीबी की दवाई लेने आते हैं और बीच में अगर वो दवाई लेने ना आए तो उसको फोन करती
आप दवाई लेने आ जाओ, तो वो आते हैं। आपके पास दवाई है? नहीं है। तो आप क्यों नहीं खरीद रहे हो? पैसे नहीं है। तो नहीं, ये जरूरी है, आपको खानी होगी। तो ये औरत क्या करती थी कि दवाई दे देती थी और बोलती थी कि ठीक है तुम दवाई खा लो, बाद में जो पैसे होंगे तो दे देना। तो 20% वापस आते थे और पैसे देते थे। 80% दवाई ले जाते थे, पैसे नहीं देते थे। तो वो कह रही कि मैं इतने लोगों को मुफ्त दवाई दे देती हूँ, ये अच्छा काम नहीं है? क्या ये अच्छा काम है? तो वो मुझसे पूछने लगी, क्या ये अच्छा काम नहीं है पास्टर जी? तो ऐसे मत बोलो। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि हमारे अंदर कोई भलाई नहीं है। तो बाइबल अगर कहती है कि हमारे अंदर भलाई नहीं है तो नहीं है। तो क्या जो मैंने किया ये भला काम नहीं है? भलाई के बाइबल कह रही है कि तुम्हारे अंदर भलाई नहीं है। तो मैंने उनको समझाया ये भला काम नहीं है। तो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया। तो एक बार अमेरिका शिकागो में बाइबल सभा कर रहा था, तो बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ बाइबल सभा मैंने किया। तो चर्च मेंबर्स में से एक औरत थी जो कि जैसे कान के बूंदे, चेन वगैरह ऐसी चीजों की दुकान चलाती थी। तो उसने इतनी मतलब मुट्ठी भर मतलब चेन लाके मुझे दी और मुझे गिफ्ट दे दिया कि आप अपने चर्च मेंबर्स को मतलब बांट देना ये जब आप अपने चर्च में जाओगे। लेकिन जरूरी बात क्या है, तो मतलब जो प्योर गोल्ड होता है वो कोरियन लोगों को, चाइनीज लोगों को बहुत पसंद होता है। तो कोरिया में मतलब सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छे हैं। मतलब कोरिया बहुत सुरक्षित देश है, रात को कहीं पे भी कभी भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पे सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती, ऐसे देश में आप सोने की चेन वेन पहन के घूमोगे तो ऐसा ऐसा लगता है कि आप लोगों को दिखाने की कोशिश करो कि आओ चोरी कर लो। तो इसीलिए मतलब कोरियन लोग तो मतलब सोने की चेन वेन पहनते हैं, लेकिन अमेरिकन लोग ऐसी चीजें नहीं पहनते हैं। तो मुझे मतलब मुट्ठी भर ऐसी सोने की चेन मिली थी। तो मैं मतलब फ्लाइट में इधर तो बहुत जाता हूँ, और कभी कभी मतलब जैसे मैं कहीं पहुंचता हूँ और प्रोग्राम शुरू होने वाला होता है, तो मुझे फटाफट पहुंचना पड़ता है। और जैसे मान लो अगर इमिग्रेशन वगैरह में कस्टम्स में ज्यादा टाइम लग जाएगा तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो मैं कभी भी ऐसी चीजें अपने पास नहीं रखता जो पकड़ी जा सकती हैं। तो मैं इस हिसाब से बैग अपना पैक करता हूँ कि अगर मैं कस्टम्स ऑफिसर होता तो मैं क्या क्या पकड़ सकता था, ऐसी चीजों को निकाल के पहले ही फेंक देता हूँ। तो उनको निकालने के बाद मैं फिर अपना बैग पैक करता हूँ। तो ऐसा करके ही मैंने अपना सब बैग पैक किया और मैं इंचिन एयरपोर्ट पहुंचा और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई सामान डिक्लेयर करना है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आपका बैग चेक कर सकते हैं? चेक कर लीजिए। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने जिप खोली, तो हैरान हो गए। तो वहां पे सोने की इतनी सारी चेन थी। तो मैंने अपने बैग में से निकाल दी थी, लेकिन मेरे पीछे से किसी ने सोचा होगा अरे पास से ये भूल गए, उन्होंने वापस मेरे बैग में डाल दी। तो मतलब ये ऐसी चीज थी कि लोग मेरे बारे में न्यूज में डाल सकते थे कि देखो पास से पाक ये सोना स्मगल कर रहे थे। तो मैं मतलब इतना डर गया, मैंने कहा ये क्या है, ये क्यों मेरे बैग में आ गया। तो मैंने कस्टम्स ऑफिसर को बोला। तो मैंने कहा कि सर ये असली सोना नहीं है। अच्छा आप कह रहे हैं असली सोना नहीं है? हाँ जी। तो ये क्या है? मैंने कहा ये गोल्ड प्लेटेड है। कह रहे हमें तो नहीं पता, हम कैसे अंतर पहचाने। तो मैंने मैंने कहा कि माफी चाहता हूँ, आप एक वो ला के दे सकते हैं,
आप उसने एक मतलब आप एक चाकू ला के दे सकते थे, तो वो एक चाकू लेके आए। क्या मैं इसको स्क्रैच कर दूं? हाँ, स्क्रैच कर दीजिए। उन्होंने स्क्रैच किया। मैं मतलब मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, उसने बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सा घिसा, तो बाहर तो मतलब सोना था, लेकिन अंदर कुछ और मेटल था। तो पता चल गया कि वो सोने की परत चढ़ाई हुई गोल्ड प्लेटेड चेन थी। तो क्या वो सोने की चेन थी? नहीं थी। तो सोने की परत चढ़ी हुई थी। तो इंडियन लोग कितना भी अपने आप को अच्छा समझते होंगे, लेकिन उनकी अच्छाई भी वो सोने की परत चढ़ी अच्छाई के समान है। कोरियन लोग भी ऐसे ही हैं, चाइनीज लोग भी ऐसे हैं। तो जो असली सोने की चेन होती है, तो उसको आप कितना भी घिसो, कितना भी काटो, अंदर सोना ही होगा। तो वो असली सोना है। लेकिन जो बाहरी रूप से सोना है, और जब आप उसको काटने लगेंगे, अंदर से मान लो कि पीतल आ रहा है या चांदी आ रही है, तो फिर वो सोना नहीं है, सोने की चेन नहीं है, वो सोने की परत चढ़ी हुई चेन है। आप समझ रहे हैं? तो आप लोगों की भलाई अच्छाई भी परत चढ़ी हुई अच्छाई है। बाहरी रूप से हाँ लगता है कि आप अच्छे हैं, बाहरी रूप से कुछ सुंदर चीजें दिखाई देती हैं, हाँ कुछ बहुमूल्य चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर क्या है? अंदर सब कुछ और ही है। अंदर वो परत चढ़ा हुआ सोना है। इसलिए परमेश्वर की नजरों में आपके अंदर कुछ भी भलाई नहीं है। उत्पत्ति 6 में तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बड़ाई पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही है। निरंतर बुरा ही है। तो मैं बहुत क्रिश्चियन लोगों को मिला हूं, ये बात वो नहीं मानते हैं। नहीं मानते कि मैं सिर्फ बुरा ही हूं। हाँ, मैं गलतियां करता हूं, मुझसे कभी कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी मैं झूठ बोलता हूँ, कभी चोरी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ तो अच्छी बातें हैं, कुछ तो अच्छाई है। परमेश्वर के नजरिए में ऐसा नहीं है। तो जो असली सोना होता है, आप उसको कितना भी आप स्क्रैच करो, सोना ही निकल के आएगा। तो आपके पास जो भलाई है, क्या वो सचमुच में सिर्फ भलाई है? तो हाँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से गुस्सा आ जाता है। ऐसा हो जाता है, राइट? तो आपको लगता होगा कि अच्छा है, हाँ मैंने दूसरे की मदद की, मैंने दूसरे के लिए बलिदान दिया, मैंने दूसरे की मदद की, ऐसा लगता है कि अच्छा है। तो बिल्कुल जिस बहन के बारे में बता रहा था, जो केमिस्ट की दुकान चलाती थी, तो उसके मन को अगर हम गहराई से देखेंगे, तो क्या अंदर अंदर भी अच्छाई भरी हुई है? ऐसा नहीं है। तो अनगिनत बुराई भी उनके मन में भरी हुई है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमारा स्तर और परमेश्वर का स्तर अलग है। तो हमारे अंदर थोड़ी सी अगर परमेश्वर बुराई देखता है, तो परमेश्वर कहता है कि ये भलाई नहीं है, बुराई है। तो जो सोने की चेन में अगर उसमें थोड़ा सा लोहा लगा हुआ है, तो वो सोने की नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर जब हमें देखता है, वो कहता है कि हम दुष्ट हैं। लेकिन हमारे स्तर में हमें ऐसा लगता नहीं है। हाँ, मैंने अच्छाई की है, मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने भलाई भी बहुत की है। तो इंसान के स्तर पे तो हम अपने आप को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो यहाँ शमुएल पास्टर हैं, तो इनके अंदर बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या सचमुच में उनके अंदर सिर्फ अच्छाई है? तो ये सिर्फ भले नहीं है। आप मानते हैं? हाँ जी। तो उनके अंदर भी बुराई है। तो इसलिए परमेश्वर का स्तर और मनुष्य का स्तर अलग है। तो इसीलिए परमेश्वर का मन और मनुष्य का मन अलग है। बाइबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ऐसा लिखा हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि अगर हम व्यवस्था का पालन करेंगे, तो हम आशीष पाएंगे।
तो व्यवस्था को अलग शब्दों में उसको एक वाचा कहा गया है। तो इसीलिए जहां पे वो 10 आज्ञाएं लिख के रखी गई थी उसे वाचा का संदूक कहते हैं, तो उसको वाचा भी कहा गया है। तो वाचा को क्यों मतलब व्यवस्था को क्यों वाचा कहा गया है, क्योंकि वाचा एक वादे के समान होता है। अगर हम निर्गमन 19 में देखेंगे, आप बहुत जरूरी बात है, आप ध्यान से देखिए। निर्गमन 19 में ऐसा वचन है, निर्गमन 19 का 5, 6, 7, 8 हम एक बार पढ़ेंगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम इस्राएलियों से कहनी है वे यही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल रहे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह हम सब नित करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तो यहाँ पे बाइबल क्या कहती है? तो सृष्टि तो मेरी है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और अगर तुम मेरी इन बातों को मानोगे तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे और तुम याजकों का राज्य ठहरोगे। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें उनसे कही। और 8 में हम देखते हैं, सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या इन्होंने सब किया? नहीं किया। व्यवस्था के आने से पहले उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और मूसा नीचे आया और वो 10 और वो जो पत्थर की पट्टियां थी वो नीचे गिर गई। और फिर उसने फिर से पत्थर की पट्टियां बनाई और उसको वाचा के संदूक में रख दिया। वाचा के संदूक को ढकना क्या कहते हैं? उसे मतलब प्रायश्चित का ढकना या दया का ढकना कहा जाता है। एक तरफ प्रायश्चित का ढकना कहा जाता है और एक तरफ उसे दया की जगह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उस व्यवस्था के हिसाब से लोगों का न्याय होगा तो सब नाश होंगे। इसीलिए उस व्यवस्था को ढांप दिया गया कि व्यवस्था को मत देखो, व्यवस्था देखोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप लोग जानते हैं नहीं, पता नहीं। तो इजरायली जब युद्ध लड़ रहे थे और वो फिलिस्तीनियों से हार गए, तो इजरायली वो वाचा का संदूक लेके युद्ध करने गए। तो जब वो युद्ध लड़ रहे थे तो फिलिस्ती जीत गए और उन्होंने वाचा का संदूक छीन लिया। तो फिलिस्ती वाचा का संदूक ले गए, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आई, तो उन्होंने मतलब वाचा के संदूक को वापस भेज दिया। तो 2 दूधार गायें एक मतलब एक गाड़ी के ऊपर उस वाचा के संदूक को लेकर बेतशेमेश में आई। तो बेतशेमेश के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने वाचा के संदूक के ढक्कन को खोला और अंदर देखा। तो आप जानते हैं उधर कितने लोग मर गए? 50,070 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है व्यवस्था को मत देखो। नहीं देखना था। तो कोरिया में बहुत सारे चर्चेस हैं जो हर संडे 10 कमांडमेंट्स पढ़ते हैं, 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। अगर तुम 10 आज्ञाओं को देखोगे तो मरोगे। इसलिए परमेश्वर ने वाचा के संदूक में रखे उसे ढक्कन लगाने के लिए कहा। ढकने को प्रायश्चित का ढकना कहा जाता है। क्यों? प्रायश्चित के ढकने को मतलब ऊपर करूब अपने पंखों से उसे ढांक के रखते हैं कि इसे मत खोलो, इसे मत खोलो, क्योंकि ये व्यवस्था हमें श्रापित कर सकती है, हमें जीवन नहीं दे सकती।
तो अगर आप व्यवस्था की पालन करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ शापित होंगे, क्योंकि अगर आपको उसको पालन करना है तो सिद्ध रूप से करना होगा। कुछ हद तक अगर आप उसका पालन करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन इंसान ऐसे हैं, हाँ वो भाई कितना अच्छा है तो लोग ऐसा बोलते हैं, वो भाई कितना पवित्र है, वो भाई कितना आत्मिक है। ऐसा बकवास, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान के अंदर कोई आत्मिक, कोई पवित्र, कोई ऐसा नहीं है। हमारे स्तर पे हाँ ये अच्छा है, इंसान के स्तर पे हाँ आप किसी को मुफ्त दवाई दे सकते हो, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उस व्यक्ति में कोई बुराई नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब हम व्यवस्था विवरण 28 को देखते हैं, तो अगर आप व्यवस्था का पालन अच्छे से करेंगे तो आप आओगे तो भी आशीष पाओगे, जाओगे तो भी आशीष पाओगे। तो तुम्हारी टोकरी उद्धार पाएगी, मतलब आशीष पाएगी, तुम्हारा खेत आशीष पाएगा। और जो लोग तुम्हारे अंदर अजनबी तुम्हारे साथ रहते हैं वो भी आशीष पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको तोड़ोगे, तुम जाओगे तो भी श्राप पाओगे, तुम आओगे तो भी श्राप पाओगे। तो तुम्हारी टोकरी भी श्रापित होगी, तुम्हारी भूमि भी श्रापित होगी, तुम्हारे संतान भी श्रापित होगी, सब कुछ श्रापित होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा, तो व्यवस्था का पालन अगर आप अच्छी तरह करेंगे तो आप आशीष पाएंगे या श्राप पाएंगे? श्राप पाएंगे, क्योंकि आप कुछ हद तक उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन बाइबल ये नहीं बोल रही कि तुम कुछ हद तक इसका पालन करो, बाइबल कह रही है सिद्ध रूप से इसको मानो। लेकिन हम सबने क्योंकि पाप किया है, तो हमारी अच्छाई करने से, कोशिश करने से, मेहनत करने से, कुछ भी करने से हम कभी भी भले नहीं हो सकते। लेकिन लोग धोखा खाते हैं, वो सोचते हैं हाँ मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूं। मैं भी ऐसा ही था। तो जब मैं छोटा था तो मैं बहुत चोरी करता था। तो हम दोस्त लोग मिलके दूसरे के खेत में खरबूजे चोरी करने जाते थे। तो बाकी दोस्त मतलब इधर उधर बेलों को रौंदते हुए जाते थे, और मतलब क्या कहते हैं, सारी बेलें मर जाती थी। और जब तोड़ते थे तो इधर उधर कुछ भी तोड़ेंगे, अगर मीठा नहीं होगा फेंक देंगे, और फिर दूसरा तोड़ेंगे, और अगर मीठा होगा तो खा लेंगे। मैं ऐसा नहीं करता था, मैं चर्च जाता था, इसलिए मैं अच्छा इंसान था। तो चाहे मैं चोरी करने जाता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। तो मैं अंदर जाके ध्यान से चलता था कि मैं बेल को पैर के नीचे ना रौंद दूं। और क्योंकि अगर मैं बेलों पे पैर रखूंगा तो बेलें मर जाएंगी, और तोड़ने से पहले भी मैं पहले खुशबू सूंघ के देखता था। तो पकी हुई स्मेल अलग होती है। तो सिर्फ मैं पके हुए दो तोड़ता था और बाहर आ जाता था। तो क्या मैं अच्छा इंसान था? क्या ये अच्छा काम है? तो फिर भी चोरी है ना, पाप है ना। तो इंसान अपने हिसाब से अपना स्तर बनाता है। तो इसलिए इंसान सोचता है कि हाँ मैंने इतना तो किया, इसलिए मैं इतना तो अच्छा हूं। और क्योंकि इंसान सोचता है कि वो अच्छा है, तब से उसका आत्मिक जीवन गलत दिशा में चला जाता है। इंसान में कुछ अच्छा नहीं है। तो ये बताकर मैं लूका 10 के बारे में बात करना चाहता हूं। एक व्यवस्थापक यीशु के पास आया और क्या पूछने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो बहुत दुख की बात क्या है, कुछ भी करके अनंत जीवन नहीं पा सकते। लेकिन ये व्यवस्थापक सोचता था कि उसने व्यवस्था का पालन अच्छे से किया है, तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया, तो जरूर उसने भी पाप किया है। तो यीशु मसीह से पूछता है, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? सिर्फ इतना नहीं लिखा हुआ बाइबल में, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है?
लूका 10 लूका 10 लूका 10 का 26। उसने उसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो यीशु के सवाल का मतलब क्या हुआ? तो व्यवस्था को तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो और तुम वैसे भी पढ़ सकते हो, सही है? व्यवस्था में कैसे लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? तो व्यवस्था को हम ऐसे भी समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं, समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो व्यवस्था में क्या लिखा है, तो अगर आप व्यवस्था का पालन करेंगे तो आप आशीष पाएंगे। और हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। हाँ, मुझे पूरे व्यवस्था का पालन करना है, लोग ऐसा सोचते हैं, मेहनत से उसका पालन करते हैं। लेकिन क्या कोई है जिसने व्यवस्था का सिद्ध रूप से पालन किया है? ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब लोगों ने व्यवस्था का पालन नहीं किया है, तो उनको लगता है कि हाँ मैंने कोशिश की है इसलिए मैं पालन कर सकता हूं। तो बाइबल में यीशु मसीह ने ये नहीं पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तो उसने ये पूछा कि क्या लिखा है और तुम उसे कैसे पढ़ते हो। तो यीशु मसीह का वचन में क्या बताना चाहता है? यीशु मसीह का वचन में ये बताना चाहता है कि तुम व्यवस्था को इस तरीके से भी समझ सकते हो, उस तरीके से भी समझ सकते हो। समझ रहे हैं? आप मानते हैं मेरी बात को? दो तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। हाँ, व्यवस्था अच्छा है तो मैं इसको मतलब मानूंगा और मैं आशीष पाऊंगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं मैं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता, मैं झूठ बोल चुका हूं, मैं दूसरे को घृणा कर चुका हूं, मैं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। तो व्यवस्था हमें क्यों दी गई? रोमियो 3 के 21 में जब हम देखते हैं, रोमियो 3 का 21, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। और 20 पढ़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो यहां लिखा है कि व्यवस्था के कामों से कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। तो व्यवस्था का मकसद सिर्फ पाप की पहचान कराना है। तो व्यवस्था सच में मनुष्य को उद्धार देने के लिए नहीं दी गई थी। तो उद्धार पाने के लिए सच में हमें मसीहा की जरूरत थी। लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि वो अच्छे हैं, तो उनको मसीहा की जरूरत महसूस नहीं होती और वो खुद कुछ अच्छा करके धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर ने सच में मनुष्य को एक मसीहा दिया, लेकिन जो लोग खुद को नहीं जानते, उनको लगता है कि वो अच्छे हैं इसलिए वो बिना मसीहा के भी वो अच्छा जीवन जी सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। तो इसलिए व्यवस्था देने का मकसद क्या है? तो व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई कि हम उसका पालन करें और आशीष पाए, क्योंकि अगर आप व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं तो व्यवस्था का पालन करके एक भी व्यक्ति ने सच में उद्धार नहीं पाया। तो लोग व्यवस्था के द्वारा अपने आप को धोखा देते हैं, वो धोखा देते कि व्यवस्था का पालन करते हैं, वो धोखा देते कि वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के हिसाब से एक भी व्यवस्था का पालन करने वाला नहीं है।
इसलिए परमेश्वर को व्यवस्था देने के पीछे मकसद क्या था? इसको मानकर तुम आशीष पाओ, ऐसा नहीं था। हाँ, मुझे लगता था कि मैं व्यवस्था का पालन कर सकता हूं, लेकिन पता चला कि मैं नहीं मान सकता। मैंने तो झूठ बोल दिया, मैंने तो चोरी कर दी, तो आगे अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी चोरी, मेरा झूठ क्या गायब हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये पहचानने के लिए, तो यहाँ मतलब जो व्यवस्थापक है वो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि उसने अच्छे से व्यवस्था का पालन किया है। आपने पूरे मन से, अपनी पूरी लगन से, अपनी पूरी कोशिश से परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। क्या वो अस्तित्व में से कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कैसे पूरे मन से लोग अपनी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? हमारा मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी दूसरी बातों की ओर जाता है। ये सब ज्ञान रूपी बातें हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोग सिर्फ मतलब नाटक करते हैं, दिखाते हैं कि वो व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उनके अंदर कोई बुराई नहीं है और भला दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे पखंडी लोग व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते हैं। आप आमीन कह सकते हैं? तो जब तक हम ये जाने नहीं, हम सच्चा आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। तो आज कितने सारे लोग तो वो अच्छाई करके सच में आशीष पाने की कोशिश करते हैं, बकवास है। तो अगर आपने एक बार पाप कर दिया तो आपकी भलाई करने से वो गायब नहीं हो जाएगा। तो अगर हम भलाई करके उद्धार पा सकते तो यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह हमें बोलता है कि ये तुम करो। तो ये व्यवस्थापक, क्या इसने पाप नहीं किया है? क्या इसने व्यवस्था को नहीं तोड़ा है? क्या ये सच्चा है? तो वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं दिखाने का कि हाँ, मैंने व्यवस्था का बहुत अच्छे से पालन किया है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? तो एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और वह डाकुओं से मिला। तो डाकुओं ने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे मारा पीटा और उसे अधमरी दशा में छोड़ दिया। अधमरी दशा में छोड़ दिया का मतलब क्या होता है? तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो थोड़ी देर में मर जाएगा, वो खुद उठ नहीं सकता। तो अगर सूरज देर से डूबेगा और रात हो जाएगी तो भेड़िए आएंगे, उसको खा लेंगे, वो क्या कर सकता है? तो अगले दिन उसकी हड्डियां बाकी रह जाएंगी। तो ये व्यक्ति खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो तब एक याजक आया, वहां से गुजर गया। एक लेवी वहां आया, वो भी गुजर गया। एक भला सामरी वहां उतरा। तो वो यीशु मसीह को दर्शाता है। तो यहाँ दो लोग हैं। तो एक जिसने उद्धार नहीं पाया, जिसे उद्धार की जरूरत है, और दूसरा उद्धार देने वाला, उद्धार करता। तो इस दुनिया के लोगों को हम दो में बांट सकते हैं, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया और उद्धार देने वाले। सिर्फ दो हैं। तो सामरी उद्धारकर्ता यीशु मसीह को दर्शाता है और डाकुओं से गिरा हुआ व्यक्ति हमें दर्शाता है, जो सिर्फ पाप की वजह से नरक जा सकते थे। तो बहुत हंसी की बात क्या है, तो बहुत सारे लोग इस कहानी को पढ़ के ऐसे सोचते हैं कि हमें सामरी के समान बनना है। लेकिन यहाँ डाकुओं से मारा हुआ व्यक्ति मनुष्य को दर्शाता है। तो पाप की वजह से हम सिर्फ मर सकते, सिर्फ नाश हो सकते। अगर कोई हमें उधार नहीं देगा तो हम सिर्फ नाश हो सकते थे। तो सच में प्रभु हमारे लिए मरा, जो गंदे और घिनौने थे। लेकिन लोग गलत समझ लेते हैं, वे अपने आप को उद्धारकर्ता समझ लेते हैं कि हाँ, मैं दूसरों को बचाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं ठीक है, तू भी जा और ऐसे कर।
कोशिश करो, कोशिश करो। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम जान जाओगे कि तुम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? आज बहुत सारे लोग, तो चाहे वो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति है, वो कोशिश करते हैं सामरी बनने की, इसलिए सारे पाखंडी हैं, तो सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। और ज्यादातर क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, तो पाप करने के बाद उन्हें लगता है कि वे दूसरे को उद्धार दे सकते हैं। तो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति, इसमें वो मरने की दशा में था, और वहां पे 3 लोग वहां से गुजरे। हाँ, ये तो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति है। इसका मतलब जरूर यहाँ आसपास कहीं डाकू है। अरे अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरा भी ये हाल हो जाएगा, तो भाग गया। सही है? तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारा भी वही हाल हो जाएगा। इसलिए वो भाग गए, मुझे भी भाग जाना चाहिए, ऐसा सोचने लगे। तो उस व्यक्ति को जीवन देने वाला सिर्फ एक था, वो यीशु मसीह है। हमारे लिए अपनी जान को दांव पे लगाने वाला वो सिर्फ यीशु मसीह ने किया। आप समझ रहे हैं? आप आमन कह सकते हैं? बिल्कुल वही है। तो जब हम ऐसी बेसिक बातों को नहीं जानेंगे, तो हम बाइबल को पढ़ेंगे और अपने मन से, अपने मतलब से उसे समझ लेंगे। तो दुनिया का जो धर्म है वो क्या सिखाता है? ठीक है, अच्छाई करो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम्हें आशीष मिलेगा। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं कहती। बाइबल कभी ये नहीं कहती कि तुम अच्छा करो तुम स्वर्ग जाओगे। बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, तुम पापी हो, तुम्हारे अंदर बुराई है, तुम गंदे हो। तो आज क्रिश्चियन इतने पाखंडी हैं। हाँ, मैं बहुत विश्वास रखता हूं, ऐसा दिखाते हैं। हाँ, मैं अपने पड़ोसी से बहुत प्यार करता हूं। सब पाखंडी हैं, ऐसा दिखाने वाला है। तो ऐसी बातों पे कमेंट करते हैं और लोग बोलते हैं, अरे ये पास्टर कितना आत्मिक है, ये पास्टर कितना पवित्र है, ये परमेश्वर के मन से भरा हुआ है, बहुत ही सच्चा है। हाँ जी, हाँ। तो आज मसीही धर्म पाखंडियों से भरा हुआ है। बाइबल हमें पाखंड नहीं सिखाती, पर बाइबल कहती तुम दुष्ट हो। हम दुष्ट हैं और अपना पाप खुद नहीं धो सकते, हमारे अंदर सिर्फ बुराई है। तो परमेश्वर ये सच्चाई हमें बताना चाहता है। तो हमारी अच्छाई से नहीं हो सकता, तो अपने आप से नहीं हो सकता। तो एक मजेदार बात आपको बताता हूँ। तो डाकुओं से मारा हुआ व्यक्ति, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, तो कोई सामरी आदमी, तो जैसे वह सफर में था तो उस जगह पे आया, उसे देखा, पहले देखा, उस पर दया की, उसके नजदीक गया, उसके ऊपर तेल उंडेला, उसके ऊपर दाखरस उंडेला, पट्टियां की, अपने जानवर पर उसे बिठाया और उसे सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और अगले दिन 2 दिनारी निकाली और सराय के मालिक को कहा, तुम इसकी देखरेख कर, अगर और तेरा लगेगा तो मैं वापस आके फिर से भर दूंगा। 10 चीजें उसने की। सही है? सही है? तो एक सवाल पूछूंगा, तो डाकुओं से मारे हुए व्यक्ति ने क्या किया? डाकुओं से मारे हुए व्यक्ति ने क्या किया? उसने मन फिराया, उसने उपवास किया, उसने पूरी रात प्रार्थना की, उसने कुछ नहीं किया। तो आप मेरी बात सुनिए, उद्धार अनुग्रह है। सुन रहे हैं? अनुग्रह मेरे कामों की कीमत नहीं है। तो 20 साल पहले घड़ी किसी ने मुझे गिफ्ट दी थी, तो ये ओमेगा घड़ी है। तो
अमेरिका के किसी चर्च ने मुझे दी थी। तो तब ये करीबन $2000 की थी, करीबन उतनी की होगी। बहुत अच्छी घड़ी है। तो जब मैं कहीं अफ्रीका जाता हूँ तो मुझे डर लगता है गुम ना हो जाए, तो मैं इसे घर छोड़ देता हूँ और $10 की सस्ती घड़ी पहन के जाता हूँ और वापस आते हुए किसी को दे देता हूँ। तो ये घड़ी तब करीबन $2000 की होगी। तो 20 साल बीत गए, मैं अभी भी इसको पहनता हूँ। तो ये $2000 की घड़ी, तो अगर मैं सैमुअल को पास से $5 लूं और ये दे दूं, तो ये अनुग्रह है या कीमत चुका दी गई है? ये अनुग्रह है या नहीं है? ये अनुग्रह नहीं है। तो अनुग्रह का मतलब है थोड़ी सी भी कीमत नहीं चुकाई गई है। तो पाप की क्षमा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना है? इफिसियों 2 में क्या लिखा है? इफिसियों 2 में कैसे लिखा हुआ है? तुम जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, उसने तुम्हें भी जिलाया, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जो अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। समझ रहे हैं? और उसके बाद 4 में 8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उद्धार पाने के लिए आप ध्यान से सुनिए, डाकुओं से मारे व्यक्ति ने क्या किया? कुछ नहीं किया, एक भी चीज नहीं की। तो बाइबल साफ बताती है डाकुओं से मारे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। तो अब उद्धार अनुग्रह से है, तो बिना किसी कीमत के है। तो चाहे $2000 की घड़ी है, तो मैं शैमुएल को पासवर्ड दे दूं, $5 ले लूं, तो क्या ये अनुग्रह होगा? अनुग्रह नहीं है। मुफ्त में देना होगा तब अनुग्रह है। थोड़ा बहुत भी अगर मैंने से कीमत पाई है तो अनुग्रह नहीं है। तो हमारे पापों की क्षमा अनुग्रह है। तो हमारी कोशिश, हमारी मेहनत अगर इसमें शामिल हो तो गलत है। आमीन, आमीन। तो डाकुओं से मारे व्यक्ति ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। किसने किया? सामरी ने किया। तो हमारे पापों की क्षमा के लिए अगर मैं काम करूंगा तो वो अनुग्रह नहीं है, नहीं हो सकेगा। 100% यीशु मसीह के द्वारा होना चाहिए। तो इसलिए डाकुओं से भरे व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। तो 10 चीजें जो की गई यहां पर, कोई सामरी वहां पे आया, उसने उस पर दया की और उसके नजदीक गया, उसके घावों पर तेल उंडेला और दाखरस उंडेला और उसकी पट्टियां की और अपनी सवारी पे बिठाया और उसे सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और सराय के मालिक को 2 दिनार देते उसने कहा,
इसकी देखरेख करना, जो भी जरा और लगेगा मैं वापस आके भर दूंगा। तो ये डाकुओं से मारे गए व्यक्ति के उद्धार का दृश्य है। तो आप बताइए कि यहाँ डाकुओं से मारे गए व्यक्ति ने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया है। तो आज कितने चर्च के लोग तो वो कोशिश करते हैं कुछ करने की और उद्धार पाने की। तो बाइबल में दुनिया को दो मतलब टाइप्स में बांटा गया है। एक तरफ उद्धार देने वाला, एक तरफ उद्धार पाने वाला। उद्धार देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, और उद्धार पाने वाले हम सब उद्धार पाने वाले हैं। तो उद्धार पाने वाले खुद कुछ नहीं कर सकते, उन्हें चुपचाप रहना है, शांत रहना है, यीशु का इंतजार करना है। उसने हमारे पाप धो दिए और हमारे उद्धार के लिए जो भी करना था सब कुछ यीशु ने खुद किया। इंसान की मेहनत अगर कोशिश में शामिल होगी तो गलत होगा, सचमुच में गलत होगा। हाँ, अब तक मैंने मेहनत से प्रार्थना की, मैंने अच्छे काम किए, मैंने व्यवस्था का पालन किया, और ऐसा करके मैंने स्वर्ग जाने की सोची। इसीलिए उद्धार नहीं पा सका था। उद्धार परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है। तो ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, तुम्हारे कर्मों से नहीं है। लेकिन लोग बाइबल को ठीक से नहीं देखते हैं, अपनी सोच से मिला लेते हैं। हाँ, मैंने अच्छा काम किया, मैंने मुफ्त में दवाई दी, मैंने पड़ोसी की मदद की, मैंने प्यार किया, ये भलाई है। लेकिन क्या उससे हमारे पाप धुल जाएंगे? नहीं। तो आज मसीही धर्म को सच में शैतान ने धोखा दिया है, और वह सिर्फ कामों पे जोर दे रहे हैं। तो परमेश्वर ने पत्थर की वो 2 पट्टियां जहां 10 आज्ञाएं लिखी थी, परमेश्वर ने कहा कि इसको वाचा के संदूक में रख दो और ढक्कन लगा दो और इसको मत खोलो। तो मुझे बाइबल पढ़ते समझ में नहीं आया। तो निर्गमन 27 में पास विस्तार से बताया कि कैसे वाचा का संदूक बनाया गया, और उसके बाद और बोला गया कि उसको ढक्कन लगा दो, और बोला गया कि उसके अंदर वाचा का जो पत्थर की पट्टियां थी वो रख दो। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ढक्कन लगाने के बाद कैसे उन पट्टियों को अंदर रखोगे? तो साफ बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, निर्गमन 25 में। पच्चीस के 21 में तो ये जो प्रायश्चित का ढकना है, यहाँ लिखा है कि प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। तुम समझ में नहीं आया? तो मैंने सोचा कि ढक्कन लगवा के कैसे आप साक्षी पत्र को अंदर रखोगे? तो समझ में नहीं आया। तो पहले वाचा का संदूक बनाया, उसके अंदर फिर मतलब पहले साक्षी पत्र रखना चाहिए और उसके बाद ढक्कन लगवाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, राइट? लेकिन बाइबल में कैसे लिखा हुआ है? यहां लिखा है 21 में, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने प्रैक्टिस करके देखा। तो डब्बे के ढक्कन को खोलो, साक्षी पत्र को अंदर रखो,
साक्षी पत्र को अंदर रखो और उसके ऊपर लाइक ढक्कन लगा दो। मुझे लगा ऐसा होना चाहिए, सही है, लेकिन बाइबल कैसे बता रही है ढक्कन रखो और फिर मतलब साक्षी पत्र रखो। तो जब ढक्कन लगवा दिया तो कैसे साक्षी पत्र अंदर रखा जाएगा, तो समझ में नहीं आया। तो कैसे मतलब ढक्कन लगवा के कैसे तुम रखोगे? तो फिर मुझे समझ में आया, आप ध्यान से देखिए। तो ढक्कन को खोला, इसको रखा और इसको ढाम दिया। तो वैसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन बाइबल क्या बोलती है? तो पहले ढक्कन लगाओ फिर साक्षी पत्र रखो। तो मुझे एक दिन समझ में आया इसका मतलब। मैं दोबारा दिखाऊंगा। ढक्कन खुला हुआ है, इसको रखो, इसको ढाम दो। ऐसे मत करो। तो पहले ढक्कन रखो और साक्षी पत्र रखो। कैसे रखोगे? ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे खोला ऐसे रख दिया। समझ रहे हैं? आप ध्यान से देखिए। तो ढक्कन को खोला और ये साक्षी पत्र रखो और ढक्कन ऊपर लगाओ। ये ऐसे लगता है ऐसा करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि पहले ढक्कन लगाओ फिर साक्षी पत्र रख दो। ऐसे करके खोल के रख दिया। तो जल्दी कैसे होगा? ढक्कन बंद करना कैसे जल्दी होगा? तो परमेश्वर ने वो समय की साक्षी पत्र हमारी आंखों के सामने रहे, उस समय को कम किया कि इसको मत देखो, इसे देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इसको देखें। तुम इसको नहीं मान सकते, तुम इसको देखो मत। तुम कोशिश मत करो व्यवस्था की को पालन करने की। तुम कैसे व्यवस्था का पालन करोगे? तो आज लोग घमंड करते हैं, हाँ मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूं। कितने बड़े पाखंडी हो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर जानता है कि मूल रूप से हम उसको नहीं रख सकते। जब मैं जेल में था 10 साल, तो मैं कैदियों को सिखाता था। हर संडे मंडे दोपहर को, आजकल मैं नहीं जाता क्योंकि मैं बिजी हूं, और फिर मैं कैदियों को शिक्षा देता था। तो जिस दौरान मैं जेल में गया, तो मतलब मैं लंबा टाइम आ गया हूं सच में। वहां पे सारे क्रिमिनल्स रहते हैं। तो वो क्यों जेल में पहुंचते हैं आप जानते हैं? क्या उनको नहीं पता था कि अगर हम गलत काम करेंगे हम पकड़े जाएंगे और जेल में जाएंगे? उन्हें पता है, लेकिन वो फिर भी क्यों चोरी करते हैं? अपने आप से धोखा खाते हैं। हाँ ऐसे करूंगा तो नहीं पकड़ा जाऊंगा, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं और जेल में पहुंच जाते हैं। तो मैंने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से पूछा, तो इस औरत ने व्यभिचार किया। क्यों इसने व्यभिचार किया? तो लोग कहते हैं हाँ उसके अंदर व्यभिचारी मन उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जिन लोगों के मन में व्यभिचारी मन उत्पन्न होता है वो सब व्यभिचार नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि व्यभिचार करेंगे तो पत्थर खाएंगे, मर जाएंगे। तो अगर आपके अंदर व्यभिचारी मन आएगा और व्यभिचार करेंगे तो सब मर जाएंगे। तो मतलब क्यों उसने व्यभिचार किया? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास था कि अगर मैं ऐसे करूंगी तो नहीं पकड़ी जाऊंगी। समझ रहे हैं? तो अगर उसे पता होता कि अगर मैं पकड़ी जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, तो वो डरेगी और वो नहीं करेगी। लेकिन व्यभिचार स्त्री क्यों उसने व्यभिचार किया? हाँ रात को जाऊंगी, जब कुछ कोई नहीं होगा, चुपचाप से जाऊंगी, दरवाजा बंद होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए वो पकड़ी गई। समझ रहे? इसीलिए वो पकड़ी गई, इसीलिए पकड़ी गई। जरूरी बात क्या है? तो सबसे जरूरी बात, लोग खुद पे विश्वास करते हैं। तो जो लोग जेल पहुंच जाते हैं, तो उनके अंदर जब चोरी करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो ये नहीं सोचते कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं जेल पहुंच जाऊंगा। तो उनको लगता है अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा।
जो मतलब जुआ खेलते हैं वो क्यों जुआ खेलते हैं? अगर मैं खेलूंगा तो इस बार मैं जीत जाऊंगा, तो उन्हें पता है कि वो हारेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है इस बार मैं जीत जाऊंगा, इसलिए वो बार बार जुआ खेलते हैं। इसलिए और लोग जुआ खेलते हैं, विचार करते हैं, जरूरी बात क्या है? हमें खुद पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हम गंदे हैं, घिनौने हैं। इसलिए हमें उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह जब हमें उद्धार दिया तो हमने कुछ नहीं किया, तो हमने सिर्फ यीशु मसीह का अनुग्रह पाया। तो पापों की क्षमा का जो प्रोसेस है उसमें हमें अपने हाथ नहीं डालने हैं। उद्धार अनुग्रह से है, बिना कीमत के है, बिना कोशिशों के है, बिना हमारे कामों के है। हमने सिर्फ पाप किया। यीशु मसीह आप देख लीजिए आपको क्या करना है, आप कैसे बचाएंगे मुझे, तब यीशु मसीह सद्रूप से कर सकते हैं। हमारी कोशिश या हमारी मेहनत से नहीं हो सकता। तो लोग बाइबल को गहराई से नहीं जानते हैं और वो अपने हिसाब से अपने आप को नंबर देते हैं, अपने आप को ज्यादा नंबर देते हैं और उनका लगता है कि मैं ठीक ठाक हूं, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं भला हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं। इस प्रकार लोग धोखा खाते हैं। तो परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य के अंदर कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए उद्धार पाना 99% नहीं, 100% यीशु मसीह के कामों से उद्धार है, मेरे कामों से नहीं है। तो आप में से जो लोग अपने कामों पर निर्भर करेंगे, आप हाँ मैंने ये किया वो किया, इसलिए अगर आप ऐसी बातों पर निर्भर करेंगे आप नर्क जाएंगे। डाकुओं से मारे व्यक्ति ने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, उसने सामरी पे विश्वास किया और ये मुझे बचाएगा। बाकी लोग मुझे छोड़ के चले गए, ये मुझे बचाएगा, ये मेरी मदद करेगा, धन्यवाद। बस उसने ये मन रखा और उसने कुछ नहीं किया और वो बचाया गया। तो उद्धार देने वाला यीशु मसीह है, हम खुद नहीं है। तो आप जितने ज्यादा उस काम में हाथ लगाएंगे आप बर्बाद होंगे। हमें सिर्फ यीशु के क्रूस की ओर देखना है। तो हमारे आत्मिक जीवन में हाँ मैंने बहुत चंदा दिया है, मैंने बहुत प्रार्थना की है, मैंने बहुत अच्छे काम किए, मैंने पश्चाताप किया है, मैंने चर्च के लिए काम किया है, वो ऐसे लोग नरक जाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पाप किया, यीशु ने मेरे पाप धोए। तो पापों की क्षमा में यीशु मसीह अकेला काम करता और कोई कुछ नहीं करता। क्रूस के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो लोग धोखा खाते हैं, हाँ हमें करना पड़ेगा, हाँ हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मैं ये वो करूंगा। ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते, यीशु को करना होगा। तो इसलिए यीशु मसीह आया और क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने अपना लहू बहाया और वो हमारे लिए मारा गया। तो अगर ये कुछ बेसिक बातें हम जान जाएं तो आत्मिक जीवन बहुत आसान हो जाएगा। शैतान हमें धोखा देता है, अगर हम व्यवस्था का पालन करेंगे तो हम आशीष पाएंगे। तो अगर हम पूरी व्यवस्था का पालन करेंगे, एक को भी नहीं तोड़ेंगे, तो क्या आप आशीष पा सकेंगे? तो ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कर सका हो। अगर आप एक को भी तोड़ेंगे तो आपने बाकियों का कितना ही पालन किया हो, आप फिर भी श्रापित होंगे। तो हम व्यवस्था से नहीं बचाए जा सकते, अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं। मैंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने सच में मेरे पापों की सारी कीमत सिद्ध रूप से चुकाई और मेरे पाप धो दिए गए, इसलिए मैं स्वर्ग जा सकता हूं। तो मेरे कामों से कभी कुछ नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद तो परमेश्वर ने बहुत सारे वचन मुझे वादे के रूप में दिए। तो मैंने सिर्फ उन वचनों पे विश्वास किया। 38 वर्ष से पीड़ित रोगी कैसे चल सका? तो उसे पता था कि वो नहीं चल सकता। यीशु मसीह ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा, चल। फिर मुझे आप चलने के लिए कह रहे हैं? क्या मतलब अंदर इस बात का? मैंने कितनी बार कोशिश की है, मैं कैसे चल सकता हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। 38 वर्ष से पीड़ित रोगी ने ऐसे सोचा होगा।
लेकिन जब यीशु ने कहा उठ अपनी कौड़ा चल, फिर वो मुझे चलने के लिए कह रहा है। तो आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा था। तो लेकिन आज तक मेरी सोच से मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। चलो मैं इनकी बात एक बार सुनता हूँ। तो उसकी सोच की वो नहीं चल सकता। वो यीशु की सोच से, यीशु के वचन से लड़ाई की। अगर उसकी सोच में नहीं चल सकता, वो जीत जाती, तो वो नहीं चलता। तो चाहे उसकी सोच थी, मैं नहीं चल सकता। यीशु का वचन जब आया, तो चाहे मैं नहीं चल सकता, यीशु कह रहा है कि चल, तो मैं चलता हूं। तो उसने अपनी सोच को फेंका और यीशु के वचन को स्वीकार किया। मेरे पास सब पाप है, मैं गंदा खिलौना हूं, लेकिन बाइबल मुझे धर्मी कहती है। बाइबल कहती है मैं पवित्र हूं। रोमियो 3:23 में, क्योंकि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं, परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, तो सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह अगर हमें धर्मी कहता है, तो हम धर्मी हैं। आप अपनी सोच को तुच्छ मानिए, वचन पे विश्वास कीजिए। तो ये विश्वास है। अपनी सोच को फेंकिए। यीशु पे अगर आप विश्वास करेंगे, तो यीशु आपके मन में प्रवेश करेगा और आपकी अगुवाई करेगा, और आप बदले बिना नहीं रह सकेंगे। आप पवित्र हुए बिना नहीं रह सकेंगे। तो मैं किसी व्यक्ति को जानता हूं, वो कोरियन औरत है। तो एक अमेरिकन सिपाही से उनकी शादी हुई और फिर वो अमेरिका चली गई। तो उनके 3 बेटे थे। तो उनके पति रोज मतलब ड्रग्स लेते थे और जुआ खेलते थे। तो ये बहुत दुखी थी। इनको लगा तलाक ले लेती हूँ। तो इसलिए तलाक लेने के लिए तो वे मतलब किसी वकील को मिलने एक दूसरे शहर गई। तो किसी जान पहचान की औरत ने कहा, उसने बताया कि यहाँ एक कोरियन औरत रहती है। तो कोरिया में मतलब कोरिया से पास्टर पाकोक्सू ही आ रहे हैं। तो मैं उनसे वचन सुनने जाने वाली थी, लेकिन मैं बिजी हूँ और मैं नहीं जा पा रही हूँ। तुम जाना चाहती हो मेरी जगह? उसने एड्रेस दिया। तो ये औरत वहां गई। तो पहली बार मतलब उसने कोरियन औरतें कुछ बैठी हुई देखी। तो वो सारे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वो अजनबी थी। तो उसने सोचा मैं यहां से चले जाती हूँ। लेकिन तभी मैं आ गया, और उस दोपहर को मैंने वहां से समाचार किया। और ये औरत मेरे पास आई और क्या बोलने लगी, हाँ मेरे पति मतलब ड्रग्स लेते हैं और वो मतलब जुआ खेलते हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि अगर परमेश्वर आपको मदद करेगा तो आपका पूरा परिवार उद्धार पाएगा, और मैंने फेलोशिप खत्म किया। तो ये अपनी गाड़ी में बैठी। तो मैंने जो प्रचार किया वो उसको दोबारा रिकॉल हुआ अपने दिमाग में, दोबारा से सोचा, हाँ इसका मतलब मेरे बेटों के पाप भी क्षमा हो गए। तो वो इतनी खुश हुई। तो कोलंबस नाम की शहर में रहती थी। तो कोलंबस से अटलांटा 2 घंटे का रास्ता है। तो वो गाड़ी में थी। तो अपने 3 बेटों के साथ, और वो मतलब वो 4 लोग। तो उनके पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन वो मतलब ये कोरियन औरत जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसकी गाड़ी में चढ़े। तो मतलब कोलंबस से अटलांटा 2 घंटे। ये 4 लोग पीछे की सीट पे बैठे और जो कपल जिसने इनको इनवाइट किया था वो आगे बैठे। और मतलब एक कैंप हो रहा था कोलंबस में। तो वहां पे 2 बेटे टेरी और टॉमी, इन्होंने पापों की क्षमा पाई। तो टेरी अभी न्यूयॉर्क में जो थियोलॉजी कॉलेज है वहां पे वो पास्टर है। तो टॉमी अभी भी मतलब ड्रग्स लेते थे और गैम्बलिंग करते थे, जुआ खेलते थे। लेकिन टाइम बीत जाने के बाद
तो टॉनी ने भी उधार पाया, लेकिन फिर भी उसके अंदर ज्यादा बदलाव नहीं था। लेकिन एक दिन तो माँ ने फिर से अपने पति को बोला कि तलाक ले लेते हैं, तो तुम रोज मतलब ड्रग्स लेते हो और जुआ खेलते हो। हाँ ठीक है ठीक है, कागज लेके आओ, मैं साइन कर दूंगा। तो उन्होंने ऐसे मान लिया। तो ठीक है, कागज लेके आओ, मैं मतलब साइन कर दूंगा। तो एक दिन वो सचमुच में वकील के पास गई और उन्हें पेपर बनाए और उनको साइन करने के लिए कहा। तो पति मतलब पहले वो हमेशा बोलता था हाँ पेपर लेके आओ, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन वो सचमुच में जब कागज ले आई तो हैरान रह गया। तो बड़े बेटे ने क्या कहा, पिताजी आपने वादा किया था, तो मैं भी आपको पसंद नहीं करता, आप भी सिर्फ ड्रग्स करते हो और जुआ खेलते हो और परिवार को परेशान करते हो, जल्दी साइन करो। तो पिता हैरान हो गए, मेरे से गलती हो गई, अब से जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा, प्लीज तलाक मत दो, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो पिताजी अटलांटा चर्च जाओ और आप पास्टर से मिलो और पापा की क्षमा पाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। तो वो उन्होंने भी मन फिराया, तो वह अटलांटा चर्च गए और वो वहां रहे, कुछ दिन के लिए समय बिताया और पापा की क्षमा का उद्धार उन्होंने भी पाया और उन्होंने मतलब ड्रग्स छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया। तो बड़ा बेटा उनका पास्टर बन गया, दूसरा बेटा भी मिशनरी बन गया और वो इतने बदल गए। और छोटा बेटा, तो कुछ समय पहले उसकी शादी हुई, तो उसकी ग्राशियस क्वायर के एक मेंबर से शादी हुई, तो उनका परिवार इतना खुश परिवार बन गया। तो परमेश्वर किस प्रकार काम कर रहा है जब मैं देखता हूँ, तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो मैं 100 बार भी अगर जन्म लूं तो मैं पास्टर बनना चाहता हूँ। तो पास्टर बन के जब मैं लोगों को बदलते हुए देखता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो पिछले साल लोग मतलब इतने कोरोना की वजह से परेशान थे, तो सब लोगों ने अपना मन खोला और सुसमाचार को स्वीकार किया। और इस साल मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं खुद पहले पाप से परेशान था और मैं पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता था, उपवास करता था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह के अनुग्रह से मैंने उद्धार पाया। तो आज इंडिया के पास्टर से मैं बात कर सका, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो मैंने अपने मन की बात आप लोगों को बताई। तो हम खुद अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ यीशु पे निर्भर करें। तो अगर आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, अगर यीशु मसीह आपके मन में प्रवेश करेंगे तो आप यीशु जैसे बन जाएंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सबको। प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। प्रभु सच में हमारे करने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु आप हमारे अंदर हैं, आपने हमें उद्धार दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपना लहू हमारे लिए बहाया, आपकी महिमा करते हैं। तो इंडिया के बहुमूल्य पास्टर्स को भी मिल सका, उनसे रिश्ता बना सका, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इंडिया को आशीष दीजिए, आप पूरे देश को उद्धार पाने दीजिए, सच में आशीष जीवन दीजिए। आपने समय दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। इंडिया को आशीष दीजिए। इंडिया के बहुत सारे लोग इस सुसमाचार को लेकर पूरी दुनिया में जा सके, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद।